बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? क्या आप लोगों को भी नमाज़ पढ़ते वक़्त या बैठते हुए अपनी शलवार या ट्राउज़र में खिंचाव महसूस होता है? अक्सर जो 48 इंच की हिप की वजह से फ़िटिंग तो मिल जाती है, लेकिन उठते बैठते वक़्त आराम नहीं मिलता। अब ऐसा नहीं होगा। फ्रंट पल्ला जो है वो इस ट्राउज़र का मैंने बिछा लिया है। आपने भी ऐसे ही करना है, कोई पॉइंट आपने इसमें मिस नहीं करना। ऊपर वाली साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जितनी भी तिरछान वगैरह है, उसको हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे। नेफे के लिए हमने 2 इंच पर मार्किंग करनी है। ये जस्ट हमने फ्रंट वाली साइड कटिंग करनी है। अब इस तरीके से हमने इन दोनों लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट खींच लेना है। अगर तो आप लोग 48 हिप के लिए बनाएंगे तो 48 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 इंच तक जो है वो टोटल हमारा जो साइज़ है वो आएगा। लेकिन हमने इसमें खिंचाव नहीं लेके आना, तो इसके लिए हमने इसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करनी है। ये देखिए यहाँ पर हमने 12 इंच तक निशान लगा लिया। अगर आप लोगों की जो हिप है वो 46 है तो यहाँ पर आपने 11 इंच तक निशान लगाना है, फिर आपने 2 इंच लूजिंग ऐड करनी है। अगर 42 है तो आपने यहाँ पर 10 इंच निशान लगा के फिर आपने 2.5 इंच इसमें प्लस करना है, यानी कि 12.5 इंच तक का जो नेफा है वो आपने रखना है। अब 14 इंच में हमने 1 इंच माइनस करके 1 इंच हमने कम कर लेना है, तो ये हम रखेंगे अपनी आसन की लंबाई। फ्रंट वाली जो आसन होती है उसकी हमेशा आपने लंबाई कम करके रखनी है बैक की निस्बत। अगर ये देखें, जब भी हम बैठते हैं तो ज़्यादातर जो खिंचाव होता है वो बैक वाली साइड की आसन की तरफ होता है। फ्रंट वाली साइड की जो आसन है उसमें कोई भी खिंचाव नहीं आता, ज़्यादातर खिंचाव बैक साइड पर होता है। तो हमने ज़्यादातर जो तवज्जो है वो बैक साइड पर देनी है। अब ये देखें, इस तरीके से मैंने लंबाई और चौड़ाई में एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया। आसन की लंबाई 13 इंच तक है फ्रंट वाली साइड की आसन की, बैक वाली साइड की आसन की लंबाई 15 इंच तक होगी और नेफे की चौड़ाई हमारे पास 14 इंच तक है। अब हमने इसमें क्रॉच के लिए कर्व देना है, तो मैंने यहाँ पर 2 इंच तक निशान लगाया। अगर आप 48 के लिए बना रहे हैं तो आपने 2 या 2.5 इंच तक निशान लगाना है, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी निशान नहीं लगाना, नहीं तो फ्रंट वाली साइड से भी खिंचाव आएगा। अब इस पॉइंट को आपने गौर से समझना है। यहाँ से ही हमारी जो मार्किंग है वो हमारे खिंचाव को कम करेगी। जितनी भी आपके ट्राउज़र की लेंथ है वो यहाँ पर आपने रख लेनी है। मेरे पास 35 इंच तक लेंथ आ रही थी, तो मैंने उसका हाफ़ कर लेना है। 35 का जब हम हाफ़ करेंगे तो 17.5 इंच तक इसका हाफ़ आएगा। ये देखें, ऊपर वाली साइड से नेफे से हमने इसको नापना स्टार्ट करना है। नीचे पांचे वाली साइड से हमने इसकी जो जितना भी हमारी टोटल लेंथ आ रही है उसका हमने हाफ़ करना है, तो 17.5 इंच तक आएगा। यहाँ पर भी हमने एक लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट खींच लेना है। अब ये चौड़ाई वाली जो लाइन है वो हमने बिल्कुल सीधी कर लेनी है। अब यहाँ तक हमने अपनी आसन की लंबाई वाली लाइन को भी बिल्कुल सीधा कर लेना है। जो हमने 13 इंच तक एक मार्किंग की, वहाँ पर हमने ये जो चौड़ाई लंबाई वाली हमने आसन के लिए मार्किंग की थी उसको भी हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब इसको साथ ही हम इस तरीके से तिरछा ले जाएंगे। ऐसे ही आपने कोई स्केल रख लेना है और बिल्कुल इसको तिरछा कट कर लेना है। बाहर वाली साइड पर मैंने 2 इंच तक एक निशान लगाया और यही 2 इंच का जो निशान है, ये जो हमने बाद में 17.5 इंच हाफ का निशान लगाया, वहाँ तक हम इसको बिल्कुल जो है वो एक तिरछा कर्व देते हुए इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, आपने इसको बिल्कुल भी ऊपर तक नहीं लेके जाना, जस्ट यही जो हमने निशान लगाया है इस निशान तक रखना है। पांचे की आप जितनी भी चौड़ाई रखना चाहते हैं, मैंने पांचे की चौड़ाई 8 इंच तक रखी है, क्योंकि बैक साइड की जो हमने 2 इंच बढ़ा के रखनी है साइड, वो मैंने नहीं रखनी। मेरे पास कपड़ा कम था, जस्ट मैंने उसकी आसन को 2 इंच बढ़ा के रखा, जो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी। अब जितनी भी मेरे पास चौड़ाई आ रही थी पांचे की, उसको मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इन दोनों लाइन को हमने बिल्कुल इस तरीके से मिला लेना है। आप चाहें तो आप कर्व स्केल की हेल्प से भी इसको मिला सकती हैं, या आप ऐसे भी इसको शेप दे सकती हैं। यहाँ से आप गौर से देखें कि जहाँ पर हमारे घुटने आएंगे वहाँ तक जो जगह है वो काफ़ी खुली मार्किंग हमारे पास आ चुकी है।
अब ऊपर वाली साइड पे भी हमने जो मार्किंग की थी उसको हम कट कर लेंगे। सेम अपनी मार्किंग के ऊपर हम कट कर लेंगे। और आप लोग इसे कितनी वेस्ट के लिए बनाना चाहते हैं आपने मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपके साथ कौन सा मसला आता है इसमें। और हाँ, अगर आप इस तरीके से अपने ट्राउज़र को कटिंग करेंगे, शलवार को कटिंग करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि कहीं से भी इसमें खिंचाव नहीं आएगा, कहीं से भी आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मार्किंग के ऊपर ऊपर हमने सेम कटिंग कर लेनी है। अब हम इसके नीचे बैक पल्ले को बिछाएंगे। बैक पल्ला अगर तो आपके पास उसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो आपने 2 इंच बढ़ा के कटिंग करनी है चौड़ाई में। और अगर आपके पास उसकी चौड़ाई नहीं है, यानी कि मेरे पास इसकी चौड़ाई बहुत कम थी और मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी इसको ज़्यादा जो है वो मज़ीद चौड़ाई की, तो मैंने अपनी सेम मार्किंग पर कटिंग कर ली। जिसकी मुझे ज़रूरत थी वहाँ पर मैंने जो है वो 2 इंच को बढ़ाते हुए इसकी कटिंग कर ली। अब ये देखें, इस तरीके से मैंने इसके नीचे बैक पल्ला रखा और ऊपर वाली साइड से मैंने मार्किंग कर ली 2 इंच की, बैक जो पल्ला है उसको बढ़ा के। अब यहाँ पर हमारे पास जो आसन की चौड़ाई आ रही है वो 16 इंच तक आ गई। तैयार होने के बाद 15 इंच तक हो जाएगी। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये 60 इंच तक हो जाएगी। ये देखें, 60 इंच तक इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, ना तो हमें कोई प्रॉब्लम होती है उठने बैठने में और ना ही इसमें कोई खिंचाव आता है। ऊपर वाली साइड से मैंने 2 इंच का पल्ला बढ़ा के रखा। अब सेम मार्किंग पर मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है और इसको स्टिचिंग करने के बाद, क्योंकि अगर आप लोग इसकी स्टिचिंग का मेथड देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी वीडियो में अपनी स्टिचिंग का मेथड बताया हुआ है। इसकी फुल लुक आप लोगों के सामने है कि इसकी शेप भी कितनी ही खूबसूरत आई है और खिंचाव भी इसमें नहीं आएगा। हमेशा आप बैक वाली साइड पर फोकस किया करें, क्योंकि बैक वाली जो आसन होती है जब हम उसको बढ़ा के रखते हैं तो हमें बैठने में कोई मसला नहीं होता। अगर आप उसको बिल्कुल बराबर रखते हैं तो फिर इसमें जो है वो काफ़ी सारे मसले आते हैं। अब इसके पांचे भी देख सकते हैं और इसकी आप जो है वो क्रॉच की विड्थ भी देख सकते हैं। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी।